अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हम ना चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉपिक करते हैं, डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। एक दो टॉपिक और भी हैं, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी, वो भी मैं आपको लेक्चर बना दूंगा, समझा दूंगा। तो आज ये पहले छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं। डायमेंशन शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और इस टॉपिक रिलेटेड ना हमारे एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल भी हैं 3-4। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको ये अच्छी तरह समझा दूँ। देखिए बेटा, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पहले तो पता होना फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज कॉल्ड फिजिकल, यानी तमाम वो मिकदारें जो काबिल पैमाइश होती है ना, उन्हें हम कहते होते हैं फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, फोर्स, स्पीड, प्रेशर, पावर, ये सब चीज़ें जो है ना बेटा क्या आ जाती है फिजिकल क्वांटिटी, जिनके हम मेजरमेंट ले सकते हैं। इनके डायमेंशन क्या होती है बेटा, देखो डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट नेचर ऑफ दैट फिजिकल, यानी जो फिजिकल क्वांटिटी ना उसकी नेचर बताती है। डायमेंशन क्या करती है, नेचर बताती है। अब इसकी डेफिनेशन, ईच फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट एज ए स्पेसिफिक सैम्पल, हर बेस क्वांटिटी ना बेसिक फिजिकल क्वांटिटी ना मखसूस सैम्पल से रिप्रेजेंट कीजिए। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का लफ्ज़ हुआ बेटा, देखें जैसे बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटी वो है हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं जिनका सिर्फ एक सैम्पल में यूनिट आ जाए, वो स्पेसिफिक उसकी नोटेशन आ जाए सैम्पल विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, और उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें तो क्या बन जाती है डायमेंशन। आप उसकी एग्जांपल देखें। पहली एग्जांपल है स्पीड। स्पीड होती है बेटा डिस्टेंस कवर ओवर टाइम, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और टाइम का यूनिट होता है पर सेकंड। अब हमने इसके डायमेंशन लिखने हैं। डायमेंशन लिखने के लिए याद रखना बेटा, जो यूनिट है ना उनकी बेस क्वांटिटी लिख दो, और कैपिटल लेटर में। मीटर यूनिट होता है बेटा लंबाई का, तो ये कैपिटल एल लिख दिया। सेकंड होता है टाइम का, तो कैपिटल टी लिख दिया। ऊपर पावर जो होगी वो लिख देंगे, और हम ये स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इधर हमने लिखा हुआ है। इसमें एक दो बातें याद रखना, जिसकी भी डायमेंशन फाइंड करनी हो उस क्वांटिटी का या उस चीज़ का आपने यूनिट लिख लेना है। यूनिट की बेसिक वो बेस जो क्वांटिटी है वो लिख के ना ऊपर आप वो अपना स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। वेलोसिटी में जो टाइम के लिहाज से चेंज आता है। वेलोसिटी की या स्पीड यूनिट हमने अभी देखा मीटर पर सेकंड होता है। टाइम यूनिट क्या होता है, सेकंड। ये सेकंड ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी इसकी पावर 1 है, 1 ऊपर जाके -1 तो -2 हो जाता है। इसकी डायमेंशन देखो फिर वैसे ही, मीटर किसका यूनिट होता है, लंबाई का। सेकंड किसका, टाइम का, तो ठीक है -2 आ जाएगी पावर है। ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। ये डायमेंशन होगी किसकी भला, एक्सेलरेशन की। अब हम देखते हैं फोर्स की डायमेंशन। फोर्स मैंने अभी बताया, जिस भी क्वांटिटी की आपने डायमेंशन फाइंड करनी उसका यूनिट लिखो। हमने फोर्स का यूनिट लिखा क्या है, न्यूटन। न्यूटन, अच्छा अब न्यूटन मेरा ड्राइव यूनिट है। डायमेंशन फाइंड करने के लिए एक और बात याद रखना, आप जब किसी भी क्वांटिटी का यूनिट लिखते हैं ना, यूनिट देखना है क्या वो बेस यूनिट या ड्राइव। अगर बेस यूनिट था डायरेक्ट, जैसे ये बेस मीटर बेस था, सेकंड बेस, इसके डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो एल ओ टी आ गया। जबकि ये न्यूटन या ड्राइव है, फिर हम क्या करते हैं इसकी बेस यूनिट फॉर्म में लिखते हैं। हम जानते हैं न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, तो न्यूटन या क्या आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम भी बेस यूनिट है, मीटर भी बेस है, सेकंड भी बेस है, तो हम इनकी जगह इनकी जो क्वांटिटी हैं जिनमें जिनमें जिस क्वांटिटी की हम इनमें मेजरमेंट लेते हैं, किलोग्राम मेजरमेंट लेते हैं मास की, तो कैपिटल एम आ गया। मीटर लेते हैं लेंथ की, तो ये एल आ गया। सेकंड क्या होता है, टाइम का, तो ये -2 क्योंकि इसके ऊपर 2 था। ये डायमेंशन हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दे किसकी भला, फोर्स की। अब आ जाती है पावर। पावर की डायमेंशन फाइंड करनी है। अगर जो जिस क्वांटिटी का आप जैसे है, अब हम आगे बड़ी बड़ी क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं। जब बड़ी क्वांटिटी आ जाती है ना, उसका यूनिट जहन में नहीं रहता, तो फिर आप क्या करें, उसका फार्मूला लिख लें। जैसे पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाता है। अब इनके यूनिट पुट करें। पावर वर्क का यूनिट होता है जॉल, और टाइम एज इट आ जाएगा। या हाँ जॉल इधर लिखना सेकंड था, वैसे मैंने टी लिख दिया। चलो पहले जॉल आ गया। जॉल है वर्क का यूनिट।
अब ये भी ड्राइव यूनिट है, हम इस बेस यूनिट में जा रहे हैं। देखिए बेटा, जॉल का नहीं पता हमें किस चीज़ के बराबर है, तो आप देख लिया करें, वर्क फार्मूला बना लिया करें कि जो वर्क बराबर होता है F.D। वर्क का यूनिट जॉल है, एफ का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मीटर, तो यानी जॉल किसके बराबर आ जाएगा, न्यूटन मीटर के, ठीक है, बटे में टी आ गया। अब हम इस जगह न्यूटन की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो अभी हमने पीछे पुट की थी। देखें न्यूटन बराबर तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर आ गया बटे में टाइम यूनिट सेकंड, सेकंड जब ऊपर जाएगा सेकंड इनवर्स तो ये क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स की क्यूब आ जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर और किलोग्राम। अब किलोग्राम क्या होता है, मास का यूनिट, मीटर क्या है लेंथ का, और सेकंड क्या है टाइम के ऊपर पावर एसिड लिख के हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया, डायमेंशन होगी किसकी, पावर की। इसी तरह हम प्रेशर की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है उसकी वैल्यू पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी दी जाए। सिमिलरली जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम, मास की जो यूनिट होता है किलोग्राम, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब की जो डायमेंशन है एल क्यूब आ जाएगा, किलोग्राम का मास एल क्यूब ऊपर जाएगा तो एम एल इनवर्स की 3 आ जाता है, या डेंसिटी की डायमेंशन होगी। इस तरह आप कोई भी क्वांटिटी बेटा उसकी आप डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है ये जो मैंने एग्जांपल आपको समझाई है समझ आ गई होंगी। इस तरह आप भी खुद भी कुछ एग्जांपल या फार्मूले लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे, हम प्रेशर लेते हैं, प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया, इसके डायमेंशन फाइंड करके आप खुद प्रैक्टिस करके देखना क्या सही हो, फोर्स का यूनिट पुट कर लेना, एरिया का भी। इसी तरह कोई और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। चलें आगे आगे हमारे पास इसके जो यूजेस हैं, दो मेन यूज़ जो है ना, दो हैं डायमेंशन का। पहला यूज़ ये है कि हम यूज़ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन या फार्मूला, यानी सॉरी फार्मूला एफ इज इक्वल एम ए, फोर्स का फार्मूला हम चेक करते हैं कि लेफ़्ट साइड राइट के बराबर है भी सही नहीं, ये डायमेंशन का यूज़ है। फोर्स का यूनिट बेटा क्या होता है, न्यूटन, एम का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन हम जानते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है, ये भी। अब डायमेंशन पढ़ो, किलोग्राम की डायमेंशन क्या है, मीटर, मीटर की लेंथ, और सेकंड की टाइम, सॉरी किलोग्राम का मास आता है, सेकंड टाइम ऊपर इनवर्स आ गया, इधर भी किलोग्राम का मास, मीटर की लेंथ और सेकंड का टाइम, देखो दोनों साइड क्या आ गए बराबर, तो मतलब ये डायमेंशन शो कर दिया कि एफ इज इक्वल एम ए फार्मूला ठीक है। अब चेक दी होमोजेनिटी, होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी इक्वेशन दी गई है हम उसकी डायमेंशन फाइंड करें, लेफ्ट साइड की और राइट की, अगर इक्वेशन साबित हो जाए लेफ्ट साइड राइट के बराबर आ जाए तो वो हमें होमोजेनिटी इक्वेशन कहलाती है। तो ये भी डायमेंशन का एक यूज़ है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दे 2a(s) इज इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये इक्वेशन है। आप एक्सलेशन और डिस्टेंस डायमेंशन फाइंड करो, इन दोनों की डायमेंशन मालूम करो, दोनों की आ जाती है बराबर आ जाती है डायमेंशन, तो मतलब ये होमोजेनिटी भी मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन था डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उम्मीद है समझ आ गई होगी। और कल इंशाल्लाह हम असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी की तरफ जाएंगे। ओके, खुदा हाफिज़।